नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। इन दिनों छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म सुपरहिट चल रही है। इस फिल्म के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का क्रेज देश भर में युवाओं में छाया हुआ है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चल रहे बजट अधिवेशन के पहले ही दिन छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर बनी पुरानी विवादित फिल्म को लेकर अजित पवार, राष्ट्रवादी दल के विधायक अमोल मिटकरी ने छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म को हटाने की मांग की है। इस पर विधायक अमोल मिटकरी से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। राष्ट्रवादी विधायक अमोल मिटकरी इस वक्त हमारे साथ है। उन्होंने एक लेटर लिखा है। जिस तरह छत्रपति संभाजी महाराज पर छावा मूवी जो है वो सुपरहिट होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज पर जो पुरानी मूवी बनी थी जिसमें कुछ विवादित चित्रण किया गया है, उसके खिलाफ अमोल मिटकरी जी है उन्होंने राज्य सरकार को लेटर लिखा है। सर, कौन सी मूवी पर आपको आपत्ति है और उस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, विशेषतः संभाजी महाराज पे अभी विक्की कौशल ने जो रोल अदा किया है वो है छावा सिनेमा। वो छावा सिनेमा रिलीज होने के बाद अब काफी बड़े पैमाने पर संभाजी महाराज के बारे में रिसर्च हो रहा है। देश विदेश से सभी युवा नेता, युवा लोग, फैमिलीज संभाजी महाराज को पढ़ना चाहती है। और अगर यूट्यूब पर आप डालोगे छत्रपति संभाजी महाराज ओल्ड मूवी तो उसमें आपको पहला मूवी दिखेगा थोरातांची कमला, वो मराठी में ही है खाली। और उसमें संभाजी महाराज किस तरीके से बदअमल करते थे, जुल्म करते थे, जबरदस्ती करते थे, वो शराब पीते थे, इस तरीके से उनका चरित्र हनन किया गया। राज संन्यास नाम का उपन्यास जो है वो कल तक महाराष्ट्र शासन का जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पे बिक्री के लिए यानी वो खुलेआम वहाँ पे बेचा जाता है। और अगर संभाजी महाराज को हम न्याय देना चाहते हैं तो खाली धर्मवीर करके न्याय नहीं दे सकते ना। वो स्वराज्य रक्षक थे, धर्मवीर भी थे, स्वराज्य रक्षक भी थे, लेकिन उनका जो चरित्र और चारित्र है वो लोगों तक आना चाहिए। 32 साल की उम्र है, 17 भाषाओं का ज्ञान है, 4 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे अंग्रेजी में। वो जब थॉमस निकल्स और हेनरी ऑक्सफोर्ड रायगढ़ पे आए थे तो संभाजी महाराज उनके साथ अंग्रेजी में उन्होंने संवाद साधा था, यानी पूरा उनका कम्युनिकेशन है अंग्रेजी में। ये इतिहास ग्रैंड डफ ने लिखा है। और आबे कैरे हो, चाहे ग्रैंड डफ हो, चाहे खाफी खान हो, मुगलों के इतिहासकारों ने भी संभाजी महाराज की बदनामी नहीं की जितनी महाराष्ट्र के कलम कसायों ने की। उन्होंने थोरातांची कमला, मोहित्यांची मंजुळा, रायगडाला जेव्हा जाग येते, राजसन्यास, राजमस्तकाचा आदेश, प्रणयी युवराज, राजियाचा पुत्र अपराधी देखा, बेबनशाही, ऐसे बहुत सारे नाटक और बहुत सारे सिनेमे बनाए हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से विनती करने वाला हूँ, पत्र लिखा है, मैं कल खुद गवर्नर से मिलूंगा, कल जब उनके समय मिलेगा मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा। और प्रशांत कोरटकर हो, चाहे राहुल सोलापुरकर हो, इन ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द महाराष्ट्र शासन ने कानून करना चाहिए इनके खिलाफ। और ऐसी किताबें, ऐसे उपन्यास और इस तरीके के मूवीज जल्द से जल्द यूट्यूब, सोशल मीडिया से हटा देनी चाहिए। लेकिन जो राज्य सरकार जो है वो कोरटकर और सोलापुरकर ऐसे जिन 2 लोगों ने महापुरुषों पर वक्तव्य किया उन पर कार्रवाई नहीं करती, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है, वो राज्य सरकार पुरानी मूवीज पर कार्रवाई करेगी, ऐसा विश्वास है आपको? देखिए, 3 घंटों के भीतर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संभाजी महाराज के बारे में जो गलत विकिपीडिया पे लिखा गया था या गूगल पे था वो हटा दिया। रही राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर की बात, अगर वो नहीं करते ऐसा तो मैं दूसरा सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि राहुल सोलापुरकर या प्रशांत कोरटकर के जगह अगर कोई मुसलमान समाज के किसी ने ऐसा बयान दिया होता तो महाराष्ट्र में कत्लेआम हुआ होता। और अगर प्रशांत कोरटकर जैसा दरिंदा, वो राहुल सोलापुरकर जैसा दरिंदा अगर खुलेआम फिरते होंगे तो इन पे कोई शासन आना चाहिए, अनुशासन लगना चाहिए, मुझे विश्वास है। लेकिन राज्य सरकार उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है और इस पुलिस प्रोटेक्शन में प्रशांत कोरटकर भागकर जो है वो मध्य प्रदेश भाग जाते हैं। वो प्रशांत कोरटकर नाम के उस हरामी को पता था कि लोग हो सकता है पत्थर लेके मॉब लिंचिंग कर दे, लोगों की भावनाएं तीव्र थी, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन देना, चाहे वो अपराधी हो चाहे अपराधी ना हो, प्रोटेक्शन देना गवर्नमेंट का काम रहता है। मॉब लिंचिंग में अगर वो मारा गया होता तो फिर भी सरकार पे आती थी, इसलिए उसको प्रोटेक्शन दिया गया, लेकिन वो भाग के नहीं जा सकता, उसको उसके किए की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया है, उसको उसके किए की सजा महाराष्ट्र शासन और महाराष्ट्र का कानून जरूर देगा। आपको इसका फॉलोअप खुद लूंगा मैं।
मैं संभाजी महाराज की जयंती के दिन महाराष्ट्र विधिमंडल का सदस्य बना हूं। वो मेरे आराध्य दैवत है और उनके बारे में जो कोई भी दरिंदा बात करेगा, जिस तरीके से सजा देनी चाहिए उस तरीके से देने का मैं सरकार के द्वारा प्रयत्न करूंगा। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे विधायक अमोल मिटकरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर महाराष्ट्र के महापुरुषों पर कोई विवादित बयान करता है तो राज्य सरकार को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर राज्य सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो अमोल मिटकरी जो है लगातार इसकी मांग राज्य सरकार से करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।